Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि ब्रिटेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल ब्रिटेन ने इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों पर रोक लगा दी है। जो हथियार निर्यात किए जाते हैं उन पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि इन हथियारों की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून है उनका गंभीर तौर पर उल्लंघन किया जा रहा है। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। देखा जा रहा है कि सीज फायर की मांग कई बार उठती है, लेकिन ये जंग अभी तक नहीं रुक पाई है। कई लोग इसमें मारे जा रहे हैं और अब तो काफ़ी ज़्यादा वक्त इसको बीत चुका है। अभी हाल ही में जब हमास ने इजरायली बंधकों की जान ली थी, उसके बाद से लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। लाखों की भीड़ सड़कों पर नजर आ रही है। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बड़ा ऐलान किया है कि इजराइल को निर्यात किए जाने वाले कुछ हथियारों पर आंशिक रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में बयान जारी कर कहा कि 350 में से 30 हथियारों के निर्यात लाइसेंस पर रोक लगाई जाएगी। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि हथियारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। हालांकि ब्रिटेन इजराइल को सीधे तौर पर हथियारों की सप्लाई नहीं करता है, बल्कि कुछ ब्रिटिश कंपनियों को इजराइल को हथियार बेचने के लिए निर्यात लाइसेंस देता है। ब्रिटेन सरकार ने फैसला स्ट्रैटेजिक निर्यात लाइसेंसिंग मानदंडों के तहत लिया है, जो मानवीय कानून के उल्लंघन पर खतरे के आधार पर लिए गए हैं। हथियारों के इस्तेमाल से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए अब इन हथियारों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी हाल ही में मंगोलिया पहुंचे हैं। मंगोलिया पहुंचते ही उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। इसके बाद से पूरी दुनिया की निगाहें उन्हीं पर टिकी है। पुतिन की यात्रा सोवियत मंगोलिया सैनिकों की जापान पर संयुक्त जीत की 85वीं वर्षगांठ के चलते हो रही है। मंगोलिया पहुंचते ही पुतिन की गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। यूक्रेन ने भी पुतिन की गिरफ्तारी की बात कही है। दरअसल ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी की वारंट जारी किया हुआ था और मंगोलिया इस कोर्ट का सदस्य देश है। पिछले साल पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के किसी सदस्य से उनकी ये पहली मुलाकात थी। कोर्ट ने युद्ध अपराध के लिए ये वारंट जारी किया है। कोर्ट का मानना है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है और इसमें भी कई वक्त बीत चुका है। जो रशिया यूक्रेन की जंग है वो अभी तक नहीं रुक पा रही है। ऐसे में जो मंगोलिया राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हैं, जहां पर उनकी गिरफ्तारी की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई, जिस पर सभी देश और पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। और अगली बड़ी खबर बांग्लादेश से सामने आई है, जहां पर शेख हसीना की पार्टी के कई मंत्री और कई सांसदों पर रोक लगा दी गई है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला लिया है कि ये मंत्री और ये सांसद देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। 17 पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं और 9 सांसद शामिल हैं जिनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के आवेदनों पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। खबरों के मुताबिक हसीना की आवामी लीग के कई बड़े नेता और सांसद और कैबिनेट मंत्री देश छोड़ चुके हैं और कई अन्य मंत्रियों ने अपना आधिकारिक निजी आवास छोड़ दिया है और माना जाता है कि वो सुरक्षित स्थानों पर छिपे हुए हैं। बांग्लादेश संसद के अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक कर्मचारी की हत्या का आरोप है और अब बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना के सरकार के 17 पूर्व मंत्रियों और 9 सांसदों पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। और अगली बड़ी खबर, गाजा में मिले 6 इजरायली बंधकों के शव के बाद विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा चरम पर है। लोग सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखी गई है जहां पर लाखों की भीड़ सड़कों पर नजर आई है। ऐसे में हमास ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही सैन्य दबाव उन पर पड़ा तो वो सभी बंधकों को ताबूत के अंदर भेजेंगे। ऐसी चेतावनी हमास ने इजराइल को दी है। पीड़ित परिवारों के साथ आम लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध विराम की मांग करते हुए बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। दूसरी ओर गाजा में
48 घंटे के दौरान इजरायली सेना की कार्रवाई में 24 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। हमास ने सोमवार को कहा कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो बंधकों को ताबूत के अंदर इजराइल वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इजरायली सैनिक आते हैं तो बंधकों की सुरक्षा करने वाले आतंकवादियों को नए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि इसमें कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि नेतन्याहू के कारण युद्ध विराम समझौता नहीं हो पा रहा है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा कि नेतन्याहू गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता करने के पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये जो जंग है रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीज फायर की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन वहीं हमास कई बंधकों को मार रहा है, तो कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में चेतावनी हमास की तरफ से भी इजराइल को दी गई है। अब क्या कदम उठाया जाएगा ये देखने वाली बात है। सवाल ये है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी। और फिलहाल वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।